हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम रहने वाली है, जो भी कुछ दिनों पहले एक टूर्नामेंट हुआ था प्राग मास्टर्स, उसके नाइन्थ राउंड की है। यहाँ धुमराज गुकेश और एंटोन डेविड गुइजारो के बीच में एक मुकाबला हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो गुइजारो सरनेम है, स्पेनिश सरनेम है, तो स्पेन के ही बाय डिफॉल्ट खिलाड़ी है। शुरू करता हूँ। यहाँ गुकेश का पहला मूव आया D4 का, और नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ डेविड एंटोन का आया। देन हुआ C4 E6, knight F3, D5, knight C3, knight at B goes to D7, ब्लैक साइड से C takes D5, E takes D5, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया B4 स्क्वायर पर। नाइट थोड़ी बहुत देर के लिए पिन जरूर है, बिशप F4 पहले यहाँ पर व्हाइट ने किया, देन हुआ नाइट E4, खास फर्क पड़ता नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। यहाँ से पहले खेला गया E3, देन हुआ G5, बिशप को प्रेशराइज करने की बात हो रही है तो बिशप गया E5 स्क्वायर पर। ब्लैक के पास चांस है इस बिशप को एलिमिनेट कर दे, जो कि रुक तक अटैक बना रहा है। नाइट टेक्स E5 वॉज ऑन। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स E5 और नाइट टेक्स E3 कर लेंगे, उसके बाद आप मेटल एक्सचेंज कर सकते हैं पॉन से, और यहाँ बिल्कुल ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया रुक एट जी, सॉरी, रुक G8। अपने रुक को डायरेक्टली पहले सीधा सीधा बचाया, यानी कि कम से कम गुकेश अब कैसल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है शॉर्ट साइड पर। उनका अटैक पहले ही लग चुका है। यहाँ पर जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। पहले खेला गया S3, तो नाइट टेक्स E5 फाइनली खेला गया। नाइट टेक्स E5 होने के बाद क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन बिशप से पहले तो आई चेक। ऑब्वियस है कि आप यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश नहीं कर सकते, अदरवाइज नाइट सेक्रीफाइस के साथ यहाँ रुक को लिया जा सकता है। किंग पहले हटा लिया गया, बिशप भी लगाने का कोई फायदा था नहीं, बिल्कुल सही बात भी है। बिशप गया D3 स्क्वायर पर, और अब यहाँ पूरी पूरी थ्रेट है कम से कम एक पॉन लेने की। F6 पहले यार अपना नाइट हटा लो, लेकिन नहीं, बिशप टेक C4 खेला गया। D टेक C4, अब तो हटाओगे इस नाइट को। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, पॉन पर बाय डिफॉल्ट डिफेंस भी हो चुका है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट गया D2 स्क्वायर पर, और अब फिर वही पॉन पर प्रेशर बनता है तो F पॉन आगे पुश किया गया। मुकेश यहाँ बड़े ही स्मार्टली अपने पॉन्स को आगे पुश करते हुए चल रहे हैं। A3 खेला गया, बिशप को हटाओ यार, बहुत देर नॉइंग है। बिशप A5 स्क्वायर पर चला गया, देन खेला गया F3, कुछ मेटल एक्सचेंज ही कर लो यार। ई टेक्स F3, यहाँ पर पहले एंटोन ने खेला। ई टेक्स F3 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स F3, और इस नाइट घूम फिर कर वहीं जाने का टारगेट बना लिया इस नाइट ने। वेल, किंग आया G7 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब यहाँ डेविड एंटोन ने यहाँ कैसल कर लिया, किंग H8, और यहाँ किंग सेफ स्क्वायर पर चला गया है। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, देन खेला गया C6, ओके, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर। नाइट A4, बिशप क्या करेगा बेचारा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, नाइट कहाँ जा सकता है, बिल्कुल यहीं जाएगा। तो ब्लैक ने अपने रुक को लिया F8 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या होगा, क्या पॉन पुश बनेगी बात। नाइट C5, बिल्कुल सही, बिशप पर अटैक भी बन रहा है, लेकिन बिशप गया C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया E4 F4, नहीं करना बिल्कुल। जब तक ई फाइल का पासर दिया है तो कुछ ना कुछ एक अच्छी खासी कीमत भी तो लेंगे। B4 यहाँ पहले नाइट पर अटैक बना, बिशप गया C7 स्क्वायर पर, और अब बिशप से नाइट एलिमिनेट हो सकता है, पॉन्स डबल कराए जा सकते हैं। क्वीन C3 पहले कर लिया गया है, बिशप टेक C5, डी टेक C5 वॉज देयर, किया जा सकता था। यहाँ से अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिस्कवर्ड चेक पड़ती है। यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ नाइट भगाओ यहाँ से, उससे पहले, सारे काम करने से पहले। कर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन G7, ओके ठीक है। यहाँ से भी रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D8। क्या पॉन को एलिमिनेट करने के बाद कोई बात बनेगी, लगता तो है दिखने में। तो नाइट एट C गोज टू D3, और नाइट के ऊपर नाइट डिफेंस कर लिया गया है। रुक D6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। रुक C2, वाइट का मूव आया। व्हाइट का मूव रुक C2, आइदर यहाँ बी पॉन आगे पुश हो सकता है, क्योंकि आप पॉन से पॉन ले नहीं सकते, सीधा सीधा बिशप तक बात बनती हुई नजर आती है। तो क्या करे, किया जाए। रुक एट G गोज टू D8 एक अच्छी ऑप्शन है। आप यहाँ बैटरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पॉन के साथ है इश्यूज। देखिए D5 ही करना पड़ेगा, आप ले नहीं सकते, अदरवाइज बिशप के साथ खतरा आपको नजर आ रहा है। यहाँ से किंग G8, डी टेक C4। खैर चलते हैं जरा वापस गेम पर। लगभग गेम ठीक ठाक है।
यहाँ से बिशप D6 के ऑप्शन को चला गया और बिल्कुल है जी, फॉक तैयार हो चुकी है। बचाओ इस फॉक को, ज्यादा बेटर मूव लग रहा है तो मुझे। नाइट C5 बिल्कुल फायरिंग लाइन को रोकने के अलावा और कोई इलाज था भी नहीं। बिशप गया वापस D8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D2। चलिए पॉन पर इतना फर्क था भी नहीं वैसे। बिशप गया F6 स्क्वायर पर, नाइट कहीं ना कहीं तो एलिमिनेट करना ही है। नाइट F3 वापस लिया, बिशप गया वापस E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। बिल्कुल वो स्क्वायर चाहिए, इंपॉर्टेंट है वाइट के लिए। B6, अब आप अपने दूसरे नाइट को हटा लो। दोनों नाइट ने बिल्कुल गुकेश को थोड़ा तो परेशान किया ही हुआ है। ये नाइट या D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A6 और थोड़ी देर के लिए नाइट बिल्कुल पेन हो चुका है, लेकिन रुक्स की बैटरी रुक D1 यहाँ पहले एनाथॉन ने कर लिया। H5 और यहाँ पॉन बस्ट आ चुका है। अब देखते हैं किस तरह ये गेम यहाँ से चलती है। नाइट F2 फाइनली खेला गया, रुक आया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B3। क्वीन B3, ओके, फॉक की तैयारी है किंग और रुक पर। एग्जैक्टली, तो किंग H7 पहले कर लिया गया। और अब क्या करें? क्वीन A4, ये एक मूव नजर आ रहा है। देखें, अगर क्वीन A4 करे तो बिशप को हटाना पड़ेगा। कहाँ हटाएं? आपका है तो सही यहाँ कुछ चांसेस, लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन F7, क्वीन एक्सचेंज की बात हुई है सीधा। क्वीन टेक्स F7, नाइट टेक्स F7। देखिए रुक के साथ खतरा तो पहले भी था। रुक गया F6 स्क्वायर पर, ये नाइट वापस आ गया E5 स्क्वायर पर। व्हाइट का नाइट बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। वेल, रुक गया E6 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक C1। क्या पॉन के साथ इशू बनेगा? बनेगा। तो C5 पहले किया गया, नाइट आया F3 स्क्वायर पर। मुकेश को मौका मिलते ही उन्होंने जी पॉन आगे पुश किया। दोबारा यहाँ इस नाइट पर अटैक, और ये दो कनेक्टेड पॉन्स थोड़ा परेशान तो करेंगे व्हाइट को। क्या किया जाए? एक ऑप्शन है D5 करने की, गो फॉर दैट रुक, ये भी एक ऑप्शन थी। जी टेक्स F3 अगर किया जाएगा तो D टेक्स C6 रुक मिलता है, एक्सचेंज अप होते हैं, लेकिन यहाँ ये मूव मुझे डेडली लग रहा है। रुक टेक्स G2 चेक होगा, बिशप की वजह से किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ H1 स्क्वायर रहेगा। देन उसके बाद क्या करो आप यहाँ? देन उसके बाद किस तरह से बिशप को लाओगे यार? खैर, चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया H टेक्स G4। H टेक्स G4, बात वही पड़ी। D5 अभी भी खेला गया, देन ये पहले रुक हटाया गया। फ्रेंड्स, ये रुक बहुत ज्यादा डेडली स्क्वायर पर आ चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा। यहाँ नाइट गया E5 स्क्वायर पर, या नाइट को बचाया, ब्लैक ने रुक को बचाया, गुकेश ने रुक को बचाया, एंटोन डेविड ने अपने नाइट को बचाया। देन खेला गया G3, दोबारा नाइट पर अटैक बना। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, रुक की, क्योंकि दूसरा रुक लगने में क्या देर लगनी है, और सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेड मुझे नजर आ रही है यहाँ से। नाइट H3 इसीलिए शायद किया गया। C टेक्स B4, A टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, यहाँ रुख पर अटैक बना। वैसे क्योंकि ये मुझे नजर आ रहा है, वाई नॉट रुक C2, सीधा सीधा एक चेक तो नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है यहाँ से। बिशप से चेक दे दो, रास्ता बंद हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, रुक टेक C5 करने में भी कोई खास फायदा तो है नहीं। लेकिन जरा चलें वापस गेम पर। यहाँ खेला गया रुक A2। फ्रेंड्स, रुक A2 में प्रॉब्लम्स है। कैसे? बिशप हटा C5 स्क्वायर पर, दूसरे रुक के जाने के लिए जगह है नहीं। यहाँ व्हाइट ने लिया रुक A2 स्क्वायर पर, और यहाँ पहले बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिशप C5 गुकेश ने किया और पहले दिए यहाँ पर चेक। वैसे तो मुझे रुक टेक C5 की ऑप्शन बुरी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ बी टेक C5 होने के बाद चलिए बिशप पर तो डिफेंस आ गया है। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत है भाई। ब्लैक लीड ले जाएगा यहाँ से। खैर, व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर। किंग के H1 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले हुआ बिशप C8, और बिशप C8 का मतलब है सीधा सीधा खतरा गेम के अंदर। रुक टेक्स A7 चेक के साथ उसके डिफेंस के लिए गुकेश ने अपने रुक को लगाया G7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7। और फ्रेंड्स, इस तरह की गेम है। यहाँ पर ये नाइट के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली इश्यूज हैं। तो नाइट F3 एक बेहतर ऑप्शन होती है अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो। लेकिन यहाँ नाइट D3 के ऑप्शन को पहले चुना गया, और कहीं ना कहीं एंटोन को दिमाग में रहा होगा कि यार इस बिशप को एलिमिनेट करो और थोड़ा बहुत जो रास्ता मिले उसे बचने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले खेला गया F3, रिमूविंग द डिफेंडर, और ये F3 पॉन आगे पुश होते ही गेम का डिसीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट था। नाइट टेक्स C5, बी टेक्स C5 होने के बाद पहले खेला गया G टेक्स F3, बिशप टेक्स S3,
और यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक की बिल्कुल तैयारी। इनफैक्ट ये बिशप जो F1 स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं डिस्कवर्ड चेक ही है। तो खैर, अब क्या किया जाए? देखिए, रुक टेक C5 में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, रुक B6 और अगले मूव में आप ये बैक रैंक चेकमेट क्लियर नजर आ रहे हैं, तो व्हाइट का रुक C1 स्क्वायर पर ही आएगा। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग G1, किंग के G1 स्क्वायर पर आने के बाद रुक गया A6 स्क्वायर पर। अब देखिए, सिर्फ समझाने भर के लिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट अपने सेफ पॉन को भी आगे पुश कर ले, मान ले F4, और अपने तीनों पासर्स को निकालने की कोशिश करे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किंग F7 और ये किंग अकेला रोक लेगा इन तीन पॉन्स को, कुछ नहीं हो पाएगा, और बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठा है। F5 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां से। खैर, यहाँ खेला गया था रुक D1। रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद लास्ट मूव था दुमराजू गुकेश का, रुक A4। फ्रेंड्स, व्हाइट यहाँ सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने रुक को किसी भी कीमत पर फर्स्ट रैंक से हटाने की कोशिश कर ही नहीं सकता। अगले मूव में आप बढ़ा लो इस पॉन को आगे, जब तक बिशप बैठा, जब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ब्लैक उतनी देर में अपने रुक को D4 स्क्वायर पर जरूर लेकर आ जाएगा। फ्रेंड्स, काफी टफ गेम मुझे लगी है, और बहुत ही अच्छा इसे एंड हमारा एजुकेशन ने दिया। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।